अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे पर्शियन में सिनोनिम्स यानी मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज क्या हैं। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उर्दू ज़ुबान में दिए गए हैं, वैसे ही हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एक जैसे उर्दू में और फ़ारसी में बोले जाते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो फ़ारसी में और अंग्रेज़ी में एक जैसे बोले जाते हैं। और मुतरादिफ अल्फाज क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है, तारीफ़ के बाद इसके मानी क्या हैं, और इसके जुमलों के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि उससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप सब के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला सकूं, जिससे आप सब को फ़ायदा हो। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, कुछ प्रोनाउन, प्रीपोजिशन वगैरह हमने पढ़ लिए। अभी कुछ पार्ट बचे हैं, जैसे कि वर्ब है, अभी उसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो वर्ब की आएगी, और उसके बाद हम डायरेक्ट सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर एक बेस है, एक बुनियाद है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जो भी लैंग्वेज हमने सीखनी हो या सीखते हैं, तो ज़्यादातर हम यही कोशिश करते हैं कि हम ग्रामर सीखें, और उसी के ज़रिए से हम लैंग्वेज सीख पाएंगे और बोल सकते हैं। जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम डायरेक्ट ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर पढ़ने के बाद ही हम किसी जुमले को आसानी के साथ बना सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी के सामने बात कर सकते हैं। तो यही मिसाल पर्शियन लैंग्वेज सीखने के लिए भी है। इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स में ग्रामर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें तीनों लैंग्वेजें दी हैं, ताकि इससे अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो उर्दू बहुत कम जानते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा जानते हैं। तो अगर यहाँ तीनों लैंग्वेजें होंगी तो जिसमें भी समझ आ सके, जो भी लैंग्वेज ज़्यादा समझ आए, तो उसके ज़रिए से पर्शियन लैंग्वेज को भी, फ़ारसी लैंग्वेज को भी आसानी से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं तारीफ़ मुतरादिफ अल्फाज की, मुतरादिफ कलमात की। मुतरादिफ दो कलमा रा मिगो यंद की दर नविस्तन व खानदन मुतफावत बाशंद, अम्मा अज लिहाज मानी यकसा बाशद। तो मुतरादिफ अल्फाज क्या हैं कि मुतरादिफ उन दो कलमों को कहते हैं, गोयंद यानी कहते हैं, उन दो कलमों को कहते हैं या उन दो लफ्ज़ों को कहते हैं, उन दो अल्फाज को कहते हैं कि दर नविस्तन, नविस्तन कहते हैं लिखना, और खानदन कहते हैं पढ़ना। जो लिखने में, कि दर नविस्तन यानी लिखने में, व खानदन और पढ़ने में, मुतफावत बाशंद अलग हों। अम्मा अज लिहाज मानी यकसा बाशद, लेकिन मानी के लिहाज से, अज लिहाज मानी यानी मानी के लिहाज से, यकसा बाशद यानी एक जैसे हों। उर्दू में भी दिया गया है, तारीफ मुतरादिफ उन दो अल्फाज को कहते हैं जो लिखने और पढ़ने में अलग हों, लेकिन मानी के लिहाज से एक जैसे हों। और क्या है मुतरादिफ अल्फाज फ़ारसी में? सबसे पहले फ़ारसी में दिया गया है मेहरबानी, मोहब्बत, मेहरबानी, मोहब्बत, और इसका मुतरादिफ है महरो इश्क, महरो इश्क। मेहरबानी और मोहब्बत अलग है और महरो इश्क अलग है, लेकिन दोनों के जो मानी हैं वो एक जैसे हैं, प्यारो, मोहब्बत, लाओ। महर फ़ारसी में महर मोहब्बत को भी कहते हैं और महर खुर्शीद को भी कहते हैं। खुर्शीद यानी सूरज, और महर भी कहा जा सकता है, खुर्शीद भी कहते हैं। तो इन दोनों के जो मानी हैं वो सूरज हैं, सन। खुशबख्ती, खुशबख्ती, सआदत, खुशबख्ती और सआदत। मुतरादिफ क्या है खुशबख्ती का? सआदत, और इसका मानी क्या है? खुशी। खुशबख्ती, सआदत यानी खुशी, हैप्पीनेस। जुल्म, सितम, जुल्म और सितम, जुल्म और सितम भी कह सकते हैं। और जुल्म, सितम क्या है? जुल्म का मुतरादिफ सितम है, और इसका जो मानी है उर्दू में जुल्म ही है। क्यूरियलिटी, तारीकी, जुल्मत यानी अंधेरा, तारीकी अंधेरे को कहा जाता है, जुल्मत भी अंधेरा है, डार्कनेस।
मिस्ल, मिस्ल या मानिंद, मिस्ल फारसी में, और इसका मुतरादिफ अल्फाज जो है वो मानिंद है। दोनों के जो मानी हैं जैसे या मिसाल, दोनों के एक जैसे मानी हैं, लाइक और एज। जोर और जफा, जोर व जफा, जोर और जफा, जोर का मुतरादिफ जफा है और इन दोनों का जो मानी है जुल्म सितम, जुल्म सितम, ऑपरेशन यानी जुल्म सितम। ऊपर हमने पढ़ा जुल्म सितम, जुल्म और सितम फारसी में भी दिया गया है, उर्दू में भी दिया गया है। तो ये एक जैसे अल्फाज बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उर्दू में और फारसी में एक जैसे हैं, फारसी में और इंग्लिश में एक जैसे हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे दिए गए हैं। जानवर, हैवान, जानवर यानी एनिमल, तो जानवर का मुतरादिफ हैवान आएगा। गम, अंदोह, गम, अंदोह, गम यानी परेशानी, गम, और अंदोह का मतलब भी परेशानी, गम है। सारो या ग्रीफ। कोशिश, तलाश, कोशिश का मानी भी कोशिश जद्दोजहद और तलाश का मानी भी कोशिश जद्दोजहद। तो कोशिश का जो मुतरादिफ है वो क्या है, तलाश है, और इसका जो मानी है कोशिश जद्दोजहद। इन दोनों के मानी एक जैसे हैं, स्ट्रगल। तो इसमें मुतरादिफ अल्फाज जो दिए गए थे वो इतने ही दिए गए हैं। इसमें क्या क्या पढ़े हमने, मेहर, खुर्शीद, खुशबख्ती, सआदत, मेहरबानी, मोहब्बत, मेहर इश्क, जुल्म, सितम, तारीकी, जुल्मत, मिस्ल, मानिंद, जोर, जफा, जानवर, हैवान, गम, अंदोह और कोशिश, तलाश। तो ये मुतरादिफ अल्फाज थे फारसी में और इनके मानी दिए गए हैं उर्दू ज़ुबान में भी और इंग्लिश ज़ुबान में भी ही। जिस ज़ुबान में आपको सही लगे उस ज़ुबान में आप तैयारी करें और फ़ारसी को सीखने के लिए इन दोनों लैंग्वेजों का इस्तेमाल करें ताकि तीनों लैंग्वेजें सीख सकें। अब हम ज़िद या मुतज़ाद के बारे में पढ़ते हैं। एंटोनियम्स क्या हैं, इसकी तारीफ़। मुतज़ाद या ज़िद आं दो कलमा रामी गोयंद कि अज़ हैस मानी ज़िद यक दिगर बाशंद व दर नविश्तन मुतफावत यक दिगर बाशंद। मुतज़ाद क्या है, मुतज़ाद या ज़िद उन दो कलमों को कहते हैं, उन दो कलमा रामी गोयंद, उन दो कलमों को कहते हैं या उन दो लफ्ज़ों को कहते हैं कि अज़ हैस मानी ज़िद यक दिगरन बाशन, यानी कि जो मानी की हैसियत से, अज़ हैसे मानी यानी कि मानी की हैसियत से उसकी ज़िद हो, एक दूसरे की ज़िद हो, एक दूसरे का उलट हो। वदर नविश्तन मुतफावित यक दिगर बाशंद, और वो लिखने में वदर नविश्तन मुतफावित यानी कि वो लिखने में एक दूसरे से डिफरेंट हो, अलग हो। तो इसकी क्या है मुतज़ाद, ज़िद और मुतज़ाद क्या है, जैसे वाजदन, वाजदन होता इनकार करना, और इसका उलट क्या है, इसका उलट क्या है, इसकी ज़िद क्या है, कबूल करना, इनकार करना और कबूल करना। वाजदन इनकार करना यानी रिजेक्ट, और पजीरफ्तन होता है कबूल करना यानी एक्सेप्ट। वाजदन इनकार करना यानी रिफ्यूज़, और पजीरफ्तन कबूल करना यानी एलो। नुज़ूल कहते हैं उतार, डिसेंडिंग, नुज़ूल किसे कहते हैं, उतार यानी डिसेंडिंग। सुऊद कहते हैं चढ़ाव यानी असेंडिंग, असेंडिंग। जश्त रुई, जश्त कहते हैं असल में बद, और रुई कहते हैं चेहरा, तो बदसूरती, अगलीनेस, यानी जश्त रुई किसे कहा जाता है, बदसूरती को, और इसका उलट क्या आएगा, ज़िबाई, ज़िबाई आएगा। इसका एंटोनियम्स यानी इसकी मुतज़ाद क्या आएगी, इसकी ज़िद क्या है, ज़िबाई है यानी खूबसूरती, ब्यूटी। जश्त कहते हैं बदसूरत यानी अगली, और ज़ीबा कहते हैं खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल। ज़ेर कहते हैं, ज़बर कहते हैं ऊपर, यानी ज़बर ऊपर कहा जाता है, एबो। ज़ेर कहते हैं नीचे यानी बिलो, ज़बर ज़ेर। ज़बर का की मुतज़ाद क्या है, उसका उलट क्या है, ज़ेर है। पूचक कहते हैं छोटा, तो इसकी मुतज़ाद क्या होगा, बुज़र्ग बड़ा यानी बिग। पूचक छोटा यानी स्मॉल, बुज़र्ग का मानी बड़ा है यानी बिग। सफ़ेद, सफ़ेद यानी वाइट। सियाह, काला यानी ब्लैक। गरम, गरम यानी हॉट। सर्द, सर्द यानी ठंडा, सर्द का मानी ठंडा है यानी कोल्ड। गर्म, सर्द, गर्म का मुतज़ाद सर्द है। रफ्त, जाना यानी गो। आमद, आना यानी कम। रफ्त, आमद, रफ्त की मुतज़ाद क्या है, आमद। शब, रात यानी शब का मानी क्या है, रात यानी नाइट। रोज़, दिन, डे। फराज, फराज कहते हैं चढ़ाव। एग्ल्यूटी, नशीब, उतार।
डिक्लिविटी यानी नशीब व फराज कहा जाता है, नशीब व फराज यानी उतार चढ़ाव। इसी तरह तर कहते हैं गीला, नमी, वेट, और खुश्क कहते हैं सूखा यानी ड्राई। रास्त कहते हैं सच, ट्रू। दरोग कहते हैं झूठ, फेल। बंदगी, गुलामी, स्लेवरी। इस्तिकलाल, इस्तिकलाल कहते हैं आज़ादी, फ्रीडम। दुश्मन, दुश्मन, एनिमी। दोस्त, दोस्त, फ्रेंड। बद यानी बुरा, बैड। खूबसूरत यानी खूब, बद का जो मुतजाद है खूब है, अच्छा, गुड। बदी, बुराई यानी बैडनेस, इसकी मुतजाद है खूबी, नेकी, अच्छाई यानी गुडनेस। शिकावत, शिकावत का मतलब मुसीबत है, खुशी नहीं, मुसीबत है, एडवर्सिटी। और सआदत का मतलब खुशी है, हैप्पीनेस। जहन्नुम का मतलब दोज़ख, हेल। बहिश्त का मतलब जन्नत, हेवन। तारीक, अंधेरा, डार्कनेस, डार्क। और शम्मा, रोशनी यानी लाइट। नफरत, नफरत, हेट। मोहब्बत, प्यार, लव। नफरत की मुतजाद क्या है, मोहब्बत। मोनिस, तानीस यानी फीमेल। मुजक्कर, मुजक्कर यानी मेल। तो मुजक्कर का ये जो जिद है वो क्या है, मोनिस। तो मोनिस किसे कहा जाता है, औरत यानी फेमिनाइन। और मर्द यानी मुजक्कर क्या है, मर्द है, मस्कुलाइन। कोहना कहते हैं पुराना यानी ओल्ड। नव कहते हैं नाया यानी न्यू। बदबीन कहते हैं नाउमीद, पेसिमिस्ट। खुशबीन कहते हैं पुरुमीद, ऑप्टिमिस्ट। जंग कहते हैं लड़ाई यानी वार, सुलह। और अमन, शांति। सुलह किसे कहा जाता है, अमन, शांति, पीस। मजाजात कहते हैं सजा, पुनिशमेंट। पादश कहते हैं इनाम, रिवार्ड। पादश, इनाम, रिवार्ड। दराज, लंबा यानी लॉन्ग। और कोताह कहते हैं छोटा, शॉर्ट। तल्ख कहते हैं तीखा या कड़वा, बिटर। शीरी कहते हैं मीठा या स्वीट। मुतजाद, उल्टा यानी एंटोनियम। मुतरादिफ कहते हैं हममानी, सिनोनियम। कोताह कहते हैं छोटा यानी शॉर्ट। बुलंद कहते हैं लंबा यानी टॉल। पाइन कहते हैं नीचे, डाउन। बाला कहते हैं ऊपर यानी अप। सुलह, आश्ती, अमन या शांति, पीस। और जंग कहते हैं लड़ाई यानी वार। तलाक कहते हैं तलाक यानी डिवोर्स। निकाह कहते हैं शादी यानी वेड। नादान कहते हैं बेवकूफ़, ये बे आगे लिखना है। नादान कहते हैं बेवकूफ़ यानी फुलिश। और दाना किसे कहते हैं, अक्लमंद यानी वाइज। तो ये थे आज के मुतज़ाद अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। इसकी तारीफ़ पढ़ी हमने और इसके कुछ वर्ड दिए गए थे जो मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज की पहचान है। इनको अच्छे से पढ़ें, याद करें। आगे इसमें सर्फ व जुमला साजी अज मस्तर दाश्तन यानी दाश्तन से किस तरह हमने जुमले बनाने हैं। दाश्तन मस्तर से गर्दान और जुमलों में इस्तेमाल यानी किस तरह हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है मस्तर गर्दान से। जो गर्दान हम बनाएंगे आगे जो हम ग्रामर पढ़ेंगे उसके लिए ये एक दिया गया है। तो यहाँ हमने यूज़ ऑफ हैज़, है और हैड यानी यूज़ ऑफ हैज़, है और हैड कहाँ हमने इस्तेमाल करना है और फ़ारसी में कौन से जुमले इस्तेमाल होते हैं, कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं हैज़, है और हैड के लिए, उसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या है गर्दान, किस तरह हमने बनानी है, कैसे गर्दान बनेगी। सबसे पहले वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, 3। और जमा गायब, जमा हाजिर, जमा मुतकल्लिम। एक गायब है, एक हाजिर है, एक मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम होता है कलाम करने वाला, हाजिर होता है जिससे बात की जा रही हो, गायब होता है जो थर्ड पर्सन है यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो दारद, दारद, दारद हैज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ऊ दारद, वो रखता है, वो रखता है। दारद यानी दाश्तन से हम गर्दान बना रहे हैं। तो दाश्तन से गर्दान जब बनानी है तो दाश्तन का मुजारा हमने इस्तेमाल करना है दारद, दारद। ऊ दारद यानी वो रखता है। ही, शी, इट हैज़ यानी ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ वो रखता है या वो रखती है। इट हैज़ वो रखता है। दारी, दारी यानी तू दारी, तू रखता है। यू हैव और दारम यानी कि मन दारम मैं रखता हूँ। आई हैव। दारंद यानी आनहा दारंद, ये जमा गायब है तो जमा गायब के लिए क्या इस्तेमाल होगा, दारंद। आनहा का इस्तेमाल होगा, आनहा दारंद वो रखते हैं, दे हैव। दारीद जमा हाजिर है तो तू दारी या शुमा दारीद, दोनों में से शुमा या तू इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम रखते हो, यू हैव। इसी तरह दारेम है जमा मुतकल्लिम, तो यहाँ वी का इस्तेमाल करते हैं। तो वी के लिए हम का इस्तेमाल करते हैं और हम का मानी फारसी में क्या है, माँ।
تو ما داریں ہم لوگ رکھتے ہیں، وی ہیو۔ تو یہ تھی گردان، داشتن پہ جو گردان دی گئی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں گردان بھی، اور سیکھتے ہیں ہم فارسی گرامر، ٹینسز اور ورب کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے جو بھی میں نے ویڈیوز میرے چینل پر دی گئی ہیں ان سب ویڈیوز کو یاد کریں، ان سب ویڈیوز کو دیکھیں، ان سب ویڈیوز کو پڑھیں اور یاد کریں جو بھی جملے دیے گئے ہیں، جو بھی معنی دیے گئے ہیں، جو بھی اس میں وربس دیے گئے ہیں، الفاظ معنی دیے گئے ہیں، ان سب کو یاد کریں اگر لینگویج سیکھنی ہے۔ اگر لینگویج کو سیکھنا ہے تو محنت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھوں نہیں، میں کتاب کو کھولوں نہیں، میں دیکھوں نہیں، میں سنوں نہیں، تو کہاں سے ہو پائے گا؟ کیونکہ سننے سے، دیکھنے سے سمجھ آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ صرف کتاب کو سامنے رکھو گے اور پڑھو گے نہیں، دیکھو گے نہیں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے، تو کیسے سمجھ آئے گا؟ لہٰذا جو بھی اس میں دیا گیا ہے، جو بھی میں نے پڑھایا ہے، ان سب ویڈیوز کو ڈیٹیل سے پڑھیں، دوستوں کو بھی شیئر کریں، وہ بھی اگر لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔